द फर्स्ट वर्ड इज स्लैक, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लूज और वी कैन से नॉट टाइटली स्ट्रेस्ड, ओके, शिथिल, ढीला या फिर जो कसा हुआ ना हो। लेजी, केयरलेस इसके सिनोनिम से केयरफुल और कॉशियस इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, लीव द रोप फ्लैट, तो रस्सी को ढीला छोड़ दें। तो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसे आपने टाइट मतलब बहुत अच्छे से बांधा नहीं है, टाइटली स्ट्रेच नहीं करा या फिर लूज है, तो उस चीज को हम एक एडजेक्टिव देंगे, ओके। तो वो एडजेक्टिव होगा आपका स्लैक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका हेल्प आउट, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग सो अनदर पर्सन जॉब और टास्क इज इजियर, तो कुछ ऐसा करना कि जो दूसरा व्यक्ति है ना उसका काम हो, कार्य आसान हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, आई कांट डू दिस माई सेल्फ, वॉन्ट समवन प्लीज हेल्प मी आउट, ओके। तो इसका मतलब है कि मैं इसको अकेले नहीं कर सकता, कोई मेरी मदद करो ताकि मेरा काम ये आसान हो जाए और ये जल्दी से हो जाए, ओके। तो आप किसी भी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं उसका काम आसान करने में, तो दैट एक्शन इज हेल्प आउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका एक्सटेंट, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्टिल इन एग्जिस्टेंस और वी कैन से सर्वाइविंग, अभी भी जो चीज अस्तित्व में जीवित है, ओके। एक्सटर्नल देखिए आपका एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टेंट अपोजिट का हो जाएगा आपका डेड और आपका डिफंक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव सम एक्सटेंट पैरिश रिकॉर्ड्स फ्रॉम द 16th सेंचुरी, तो हमारे पास क्या है 16वीं शताब्दी के कुछ प्रचलित पैरिश रिकॉर्ड्स हैं, ओके। तो मतलब कोई चीज अभी भी है तो दैट इज एक्सटेंट। नेक्स्ट है आपका होल्ड बैक, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रिवेंट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज की प्रगति या विकास को रोकना या प्रतिबंधित कर। एग्जाम्पल देखिए, माई लैक ऑफ एक्सपीरियंस हेल्ड मी बैक अप इट, ओके। तो मेरे जो अनुभव है ना उसने क्या, उसकी कमी ने क्या करना, मुझे थोड़ा पीछे कर दिया। अगर मेरे पास अनुभव होता तो मैं और अच्छे से प्रोग्रेस कर पाता और अच्छे से अपना आउटपुट दे पाता। नेक्स्ट है आपका वैपिड, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है विदाउट एनी इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट, बिना रुचि या बुद्धि के, नीरस, अरुचिकर, फीका। बोरिंग और स्टूपिड इसके सिनोनिम्स है, वॉन्डरस और अम्यूजिंग इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अट्रैक्टिव बट वैपिड, तो वह आकर्षक तो है लेकिन क्या नीरस है, ओके। आकर्षक दिख रहा है लेकिन बोरिंग है, उसके बाद जाते तो बात नहीं करता, ओके। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है आपका पार्ट विद, इसका मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समवन एल्स स्पेशली व्हेन यू डू नॉट वांट टू, किसी को और किसी को कुछ देना, ओके, खासकर आप जब नहीं चाहते कि ये उसको दी जाए फिर भी आप दे रहे हैं उसको। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज गोइंग टू गिव हर ओल्ड बेबी क्लोथ बट आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू पार्ट विद देम, ओके। तो इसका मतलब मैं उसे बच्चे के पुराने कपड़े देने जा रहा था लेकिन उन कपड़ों से क्या करा, मेरी यादें जुड़ी हुई होंगी या फिर कोई और चीज होगी, तो उनसे मैं खुद को अलग नहीं कर पाया, तो दैट इज पार्ट विद। नेक्स्ट आपका फिनिश वर्ब, इसका मतलब होता है टू डील विद समथिंग इन अ वे दैट इज क्लेवर बट स्लाइटली डिसऑनेस्ट, चालाकी से लेकिन थोड़ा बेईमानी से व्यवहार करना, धूर्तता या मक्कारी से कार्य करना। तो मैनिपुलेट और प्लॉट इसका सिनोनिम है ब्लॉच और सॉरी पॉच और ब्लो इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, ही मैनेज टू फिनिश अ डील थ्रू बार्गेनिंग, तो वह सौदेबाजी के जरिए एक सौदा करने में कामयाब रहा। नेक्स्ट आपका इडियम है दैट इज पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट, तो इसका मतलब होता है टू रिस्क ऑल वन हैज ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ वन थिंग, तो एक ही चीज की सफलता या असफलता पर सभी को जोखिम में डाल दें। एग्जाम्पल देखिए, इन्वेस्टर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट, तो जो निवेशक है ना उनको अपने सभी अंडों को एक ही टोकरे में रखने के बजाय अपने निवेश में विविधता लानी चाहिए, मतलब एक ही जगह इन्वेस्ट करने के बजाय हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आपका फिलिप, नाउन है, इसका मतलब होता है समथिंग व्हिच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी, कुछ ऐसा जो किसी गतिविधि को बढ़ावा देने का काम करता है। बूस्ट और एनकरेजमेंट इसके सिनोनिम्स है। एग्जाम्पल देखिए, द हाविंग ऑफ कार टैक्स वुड प्रोवाइड ऑफ फिल्प टू सेल्स, तो कार कर को अदा करने के लिए बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट आपका इन अ नटशेल, ईडियम में इसका मतलब होता है वेरी ब्रीफली गिविंग ओनली द मेन पॉइंट्स, तो बहुत संक्षेप में केवल कुछ मुख्य बिंदु देते हुए। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट वेंट रॉन्ग इन अ नटशेल
एवरीथिंग। ओके, तो क्या गलत हो रहा है? संक्षेप में क्या कहा? सब कुछ, मतलब कोई चीज नहीं बताया, सब कुछ कह देगी, सब कुछ गलत। नेक्स्ट है आपका असॉल्ट, दैट इज अ नाउन। इसका मतलब होता है सडन अटैक ऑन समबडी और समथिंग, अचानक हुआ हमला, प्रहार, धावा। ऑनस्लॉट, रेड, सिनोनिम से डिफेंस इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, ही वाज चार्ज्ड विद सेक्सुअल असॉल्ट, तो उन पर क्या यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट आपका ईडीएम ओवर द टॉप, इसका मतलब होता है टू एक्सट्रीम एंड नॉट सुटेबल और डिमांडिंग टू मच अटेंशन और एफर्ट स्पेशली इन एन अनकंट्रोल्ड वे, बहुत अधिक और उपयुक्त नहीं, या बहुत अधिक ध्यान या प्रयास की मांग करना, विशेष रूप से अनियंत्रित तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, आई थॉट दैट डेकोरेशंस वर वे ओवर द टॉप। वे मतलब वी कैन से आपका वेरी ओवर द टॉप, इसका मतलब मैंने सोचा कि सजावट है ना शीर्ष पर थी, मतलब सबसे बेस्ट थी। नेक्स्ट है आपका आर्टिफैक्ट, नाउन है, इसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड बाय अ पर्सन, मानव निर्मित कलाकृति, मानवीय कलाकृति। एंटिक्विटी, प्रेजर, इसके सिनोनिम से एग्जांपल देखिए, द म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स डेटिंग बैक टू प्रीहिस्टोरिक टाइम्स। तो संग्रहालय के संग्रह में क्या है आपका? प्रीहिस्टोरिक, मतलब बहुत पुराने। ओके, ऐतिहासिक में, इतिहास में बहुत पुराने काल की क्या है आपकी कलाकृतियां शामिल है। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड है, पहला स्टेटमेंट है आपका इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना असंभव हो। ओके, तो उसको हम कहते हैं आपका इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा। इज एग्जांपल देखिए, इट वाज एन इनकॉम्प्रिहेंसिबल एक्सप्लेनेशन, तो यह क्या है? एक समझ के बाहर की व्याख्या थी, मतलब जो व्याख्या आपने बताई वो क्या है? समझ के बाहर है। नेक्स्ट है आपका पैरिश वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड, मर जाना या नष्ट हो जाना। चेकआउट और डिसीज के सिनोनिम से ब्रीथ और लिव इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, टू पीपल पेरिश्ड इन द फायर, तो उनमें होने क्या, अच्छा मतलब ये हिंदी में नहीं, इससे गलत हो गया, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि दो लोग हैं वो आग में झुलस के उनकी मृत्यु होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी, दान आदि के द्वारा जरूरतमंदों की सहायता करने वाला व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति, या फिर आपका लोकोपकारक। ओके, तो लोगों का उपकार करने वाला, तो दैट इज philanthropist नाउन है। एग्जांपल देखिए, शी इज अ philanthropist who has supported many charities for over 20 years, तो वो एक क्या आपका परोपकारी है जिनने क्या करा 20 वर्षों से कई दान जहाँ दान दिया जाता है उनका समर्थन किया है। नेक्स्ट है आपका शैलो, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड अबाउट अ पर्सन्स स्किन और फेस हैविंग अ स्लाइटली येलो कलर दैट डज नॉट लुक हेल्दी, तो व्यक्ति की त्वचा या चेहरा ओके अस्वस्थता का सूचक पीलापन लिए हुए या फिर पीला या फीका, तो दैट इज पील और सिनोनिम्स। एग्जांपल देखिए, पिंक और फ्लश्ड। एग्जाम्पल देखिए, he was still a bit shallow after a week spent in bed with the flu, तो फ्लू के साथ बिस्तर पर एक सप्ताह बिताने के बाद भी क्या वो थोड़ा सा नीरस था, मतलब बीमार लग रहा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वन वर्ड है, आ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज एंड कंफ्यूजन, हुल्लड़बाजी, बहुत शोर और अव्यवस्था, भारी गड़बड़ी हम कह सकते हैं, दैट इज पेंडेमोनियम। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेक, वर्ब है, इसका मतलब होता है टायर समवन आउट, मतलब थका देना किसी को। एग्जॉस्ट, टायर, इसके सिनोनिम से रेस्ट और रिलैक्स इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, दिस वीकेंड हैज रियली नैकर्ड मी, ओके, तो इस सप्ताह ने क्या करा, वास्तव में मुझे परेशान कर दिया, थका दिया। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।